नमस्कार साथियों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग के कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है प्रॉफिट। वैसे तो जनरली सब लोग प्रॉफिट को जानते हैं, लेकिन इसको अकाउंटिंग में किस तरह से प्रॉफिट को जो है डिफाइन किया जाता है। इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसमें जो इनकम अर्न की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कोई बिजनेस आप कर रहे हो, गुड्स का सेल आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो जब गुड्स को आप सेल करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस लगी होती हैं। उसके बाद जो है आप उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब सेल करने पे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस आप घटा देते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे जो भी आपको सेल करने पे आपको कोई रेवेन्यू मिली, उसमें से आपने क्या किया, एक्सपेंसेस को घटा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि क्योंकि आगे टर्म्स मिलते जुलते इससे रिलेटेड है प्रॉफिट के, जैसे कि गेन है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो इसमें वर्ड दिया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वही कि जो आप रेगुलर एक्टिविटी, जो आप गुड्स को सेल परचेज करते हैं, जिस बिजनेस में आप एंगेज हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे गुड्स को सेल परचेज करना, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर को जो है सेल परचेज करना, जैसे कपड़े का बिजनेस है, कपड़े को सेल परचेज करना, तो ये एक जो है ये बिजनेस है। तो इसमें जो आप एंगेज रहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो उसमें से जो आपको इनकम होगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। नेक्स्ट है gain, profit that arises from events or transactions which are incidental to business। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट, क्योंकि जनरली गेन भी प्रॉफिट जैसा ही लगता है, लेकिन जो गेन होता है वो इंसिडेंटल होता है, मतलब वो कभी कभी घटित होता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे कोई मशीन है, मशीन को आपने सोचा कि पुरानी मशीन है, उसको हम बेच दें, आप उसकी वैल्यू लगा रहे हैं कि इस समय उसकी 5 लाख वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू आप मशीन की लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपीस है। तो आप सोचोगे कि इसको हम सेल करें, जितना से ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा हम पा जाए पैसा, जितना अधिक पा जाए तो अच्छा है। आप तो सोच रहे हो उसकी 5 लाख वैल्यू, लेकिन आपको ऐसा ग्राहक मिल गया जिसको आपने उसको 6 लाख में बेच दिया, 6 लाख में, तो आपको 1 लाख का गेन हुआ, वो प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि आप मशीन कभी कभार बेच रहे हो, कोई बिल्डिंग बेच रहे हो, कभी कभार आपको जरूरत पड़ रही है, आप जितना सोचे उससे अधिक मिल जा रहा है, एक तो ये गेन हुआ। मतलब आपको ऐसा लगे कि आपको जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उससे अधिक अगर आप पा गए तो वो क्या होगा, आपके लिए गेन होगा। जनरली आप आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसा यूज लोग करते हैं। तो क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन या इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट जो है वो अगर इंसिडेंटल है, कभी कभार वाली चीजें हैं, तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेन। नेक्स्ट, लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। एक जो पीरियड होता है उसमें आपका जो एक्सेस होगा, एक्सपेंसेस जो है वो अधिक हो जाएंगे। अभी आपने देखिए निकाला कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर आपके एक्सपेंसेस अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस अधिक हो गए, आप जो है और बेच रहे हो कम में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये हो गया। फिर अगला है डिस्काउंट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट क्या होता है, ये भी बहुत यूज किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। डिस्काउंट ये रिडक्शन होता है, जो गुड्स आप सेल करते हैं
उसकी प्राइस में जो रिडक्शन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जैसे गुड्स का प्राइस है 5,000 रुपये, आप उसको 4,500 में सेल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 500 का डिस्काउंट दे रहे हो। या आप उसको पैसा लेने में भी आप बाद में पैसा ले रहे हो, तब भी आप उसको कम करके, आप प्राइस कुछ है और आप कम पैसा ले रहे हो, तो ये डिस्काउंट। किसी भी तरीके से जो प्राइस है उसकी जो फिक्स की गई गुड्स की, उससे जो है कम अगर रिडक्शन कर दिया जाए प्राइस में, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब डिस्काउंट को भी दो तरीके से बांटा गया है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वैल्यू। जब कोई सेलर किसी परचेजर को गुड्स को सेल करते समय उसकी जो प्राइस है उससे रिडक्शन करके कम दाम में उस गुड्स को सेल करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जो नेट वैल्यू होती है उसी को रिकॉर्ड किया है। सपोज गुड्स को सेल किया गया है 1,000 रुपीज के, 1,000 रुपीज की उसकी प्राइस है, तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं उसी समय पे आप अपने परचेजर को 100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। मीन्स जो परचेजर है वो एक सर्टेन क्वांटिटी को परचेज करने के लिए 900 रुपीज पे करेगा। आपने उसको कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपीज की, तो जो सेलर जो परचेजर है वो 900 पे कर रहा है, इसलिए 100 रुपए का डिस्काउंट किसने दिया, सेलर ने दिया। लेकिन ये एट द टाइम ऑफ सेल है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपए का डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटल जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट वो 900 रिकॉर्ड की जाएगी, मींस नेट वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ओनली नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। Discount allowed for timely payment of due amount, it is recorded in the books of account। मतलब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाता है, समय पर पेमेंट हो जाए, तो जो सेलर है जब टाइमली पेमेंट हो जाएगा तो सेलर क्या करता है, परचेजर को, मान लीजिए कि कोई उधार सामान लिया है, परचेजर ने किसी ने उधार सामान लिया है, तो उसका समय पर अगर वो पेमेंट कर देता है, समय रहते, मान लीजिए 1 महीने का समय लिया गया है परचेजर के द्वारा और उसके पहले ही वो लाके जमा कर देता है, तो सेलर क्या करते हैं, उसको कोई डिस्काउंट दे देते हैं। इस डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लॉस होता है, किसके लिए, उस बिजनेसमैन के लिए जिसने उसको सेल किया है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, टाइमली पेमेंट तो होता ही है, कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर होता है उसको समय से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है। 1 महीने के लिए उसने उधार दिया तो उसको 15 दिन में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो अपने जो डेटर है उससे बात करेगा कि भैया ऐसा है कि अगर आप हमें पैसा पहले दे दें तो हम आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि उसको जरूरत पड़ गई है पैसे की अचानक, तो इसलिए जो है इस तरह के भी डिस्काउंट होते हैं। अगला टर्म है वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए एक क्या करता है, एविडेंस का काम करता है, एक प्रूफ का काम करता है, एक प्रमाण का काम करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जब आप कोई एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री आप करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको जो आधार होता है उसको रिकॉर्ड करने का जो बेस होता है वो क्या होता है, वाउचर होता है। तो वाउचर से आप रिकॉर्ड करते हैं। इन वाउचर्स में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये क्या है, वाउचर के कुछ एग्जाम्पल। कैश मेमो आप देखते हैं, जब आप कोई सामान परचेज करते हैं तो कैश मेमो सेलर जो है वो देता है, उसके माध्यम से ही आपको पैसा पे करना पड़ता है। और उसके बाद इनवॉइस होता है और बिल। इनवॉइस बिल क्या होता है, डिमांड ऑफ अमाउंट। जब आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप जो है सर्विस जब लेते हैं तो आपसे डिमांड की जाती है, जो सेलर होता है वो डिमांड करता है अमाउंट। सपोज आप किसी होटल में गए, वहाँ पे आपने खाना खाया, तो आपको जो
वहाँ का जो ओनर होगा, जो भी वहाँ पे अकाउंटेंट होगा, वो क्या करेगा, वो आपको बिल थमाएगा। जैसे आप कहीं गुड्स लेने गए, कोई सपोज आप घर का कोई सामान लेने गए दुकान से, दुकान में भी जब आपको जो है वो सारा सामान बिल बना देता है, कहते हैं बिल लाइए, तो बिल मतलब क्या होगा, डिमांड होता है अमाउंट का कि आप अब इतना पैसा दीजिए। दुकानदार डिमांड करता है इतना पैसा आप दीजिए, तो वो बिल हो गया। अगला है रिसीप्ट। रिसीप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट। रिसीप्ट क्या है, जब आप कोई सर्विस लेते हैं, कोई सामान आप नगद दे के लेते हैं, तो आपको एक रिसीप्ट मिलती है कि आपने इतना पैसा पे किया। जब कोई परचेजर क्या करता है, सामान जो पैसा पे करता है डिविडेंड्स के रूप में, एक रिसीप्ट लेता है, ये हो गया। अब आता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इसको हम समझेंगे। सपोज राम सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर रुपीज 5,000। तो इसकी आप एंट्री जरा सोचिए कि राम की बुक में क्या एंट्री होगी और सोहन की, राम की बुक में और सोहन की। राम अपनी बुक में क्या लिखेगा, सोहन डेबिट टू सेल्स, ये राम की बुक में कितना 5,000। सोहन अपनी बुक में क्या लिखेगा, सोहन लिखेगा परचेज डेबिट टू राम 5,000। मीन्स राम ने डेटर बनाया इनको 5,000, सोहन ने क्रेडिटर बनाया राम को 5,000। यही हुआ। अब क्या होता है, जब कोई गुड्स उसके अंदर कोई सपोज खराबी आ गई, तो परचेजर क्या करेगा, वो गुड्स को वापस कर देगा, या किसी कारणवश अमाउंट को हमें डेबिट से क्रेडिट करना है, क्रेडिट से डेबिट करना है, मींस डेटर या क्रेडिटर के हिसाब से। मींस अब आप मान लीजिए सामान 1,000 का सामान क्या हुआ, सोहन ने परचेज किया है, तो सोहन का 1,000 का सामान क्या हुआ, वो खराब गया। 1,000 रुपीज का सामान जो है वो सोहन का खराब गया। तो अब सोहन क्या करेगा, वापस करेगा। तो जब सोहन वापस करेगा, तो अब सोहन के पास, सोहन का क्रेडिटर कौन है, राम है, तो 1,000 का क्रेडिटर नहीं रह जाएगा, 1,000 का क्रेडिटर नहीं रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, सोहन क्या करेगा, 1,000 का क्रेडिटर इसका नहीं रह जाएगा। तो सोहन कौन है, सोहन क्रेडिटर है खुद ना, तो अपना खुद क्रेडिटर है, लेकिन इसका ये जो है 1,000 का क्रेडिटर नहीं रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये राम को अब कम करना पड़ेगा ना, 5,000 का क्रेडिटर रहने गया, 4,000 कर देगा, तो 1,000 का क्रेडिटर हो जाएगा। तो अब राम ये जो है ये क्या करेगा, राम को ये डेबिट कर देगा, राम को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, राम को इतने अमाउंट से डेबिट कर देगा, कितने से 1,000। तो जब डेबिट करेगा, इसी को बोला जाता है, जब राम क्या करेगा, वापस जब डेबिट करेगा, तो राम को डेबिट कर देगा, तो ये क्या इशू करेगा, डेबिट, क्या इशू करेगा, डेबिट। ठीक है, राम क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। अब जब ये भेज दिया, तो उसी समय अब राम के पास जब पहुंचेगा, तो अब राम क्या करेगा, राम के पास अब सोहन जो है डेटर था, अब लेकिन 1,000 का डेटर तो रह नहीं गया, वो 1,000 का सामान वापस हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, तो अब वो उसको क्या करेगा, सोहन को क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा 1,000 से, 1,000 से क्रेडिट कर देगा। तो उसके बाद वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट, क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसका सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, सबसे आसान,
जब आपके एग्जाम में आएगा तब आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये खोजिए उस ट्रांजैक्शन में कि कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है। बस इसी को आपको समझना है। जो सेल करता है उसमें सेंटेंस से आप समझिएगा, जो सेल करता है सेलर है वो क्रेडिटर है, और जो परचेज करता है वो क्या है, डेटर है। ये ध्यान रखिएगा, सेलर और परचेजर। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो डेटर है वो डेबिट नोट इशू करेगा और जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट नोट इशू। अब कैसे समझिए, ये कौन है, सोहन डेटर है ना, डेबिट नोट इशू किया इसने। और ये कौन है, राम, इसने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू किया। सबसे बढ़िया तरीका डेटर डेबिट नोट, क्रेडिटर क्रेडिट नोट। कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। इसके बाद आता है ड्राइंग्स, सॉरी गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट डील। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस यूनिट डील कर रहे हैं। जैसे फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर क्या हुआ, गुड्स हुआ। और अगर आप फर्नीचर को आप ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो गुड्स नहीं हुआ, वो एसेट हो गया। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए। तो फर्नीचर का अगर बिजनेस है तो वो क्या हो जाएगा, फर्नीचर गुड्स की तरह ट्रीट होगा। क्लियर। कपड़े का बिजनेस है तो वो क्या होगा, गुड्स उसके लिए कपड़ा होगा। ये चीज। अगला ड्राइंग्स, विथड्रॉल ऑफ मनी एंड आर गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब मनी हो या गुड्स हो, कोई बिजनेस का ओनर उसमें से विथड्रॉ करता है, चाहे वो गुड्स हो और चाहे मनी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को या पैसा अमाउंट जो है विथड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। जैसे अगर अपने बच्चे की फीस देने के लिए आपने क्या किया, पैसा निकाला अपने बिजनेस से, तो क्या हो जाएगी, ड्राइंग। अगर आपको स्कूटर, पर्सनल स्कूटर खरीदना है और आपने बिजनेस से पैसा निकाला तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। परचेजेस, मर्केंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट। जो भी आप मर्केंडाइज करते हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो पर्पज आपका रीसेल हो जिसका, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेजेस। आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसमें चाहे आप प्रोसेस करके बेचें या बिना प्रोसेस के बेचें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेजेस। जो आप परचेज कर रहे हैं उसका पर्पज आपका क्या हो, रीसेल, मर्केंडाइज फॉर रीसेल। मतलब आपने परचेज किया फिर आपको सेल करना। जैसे आपने लकड़ी खरीदी, उससे आपने फर्नीचर बना के तो सेल किया, प्रोसेस किया, तो ये प्रोसेस हो गया। हो सकता है आप बनी बनाई चेयर खरीद के आप सेल कर रहे हो। तो ये चीजें क्या हैं, जब आप कोई सामान खरीदिए और उसको फिर से रीसेल करना हो तो उसे हम क्या करेंगे, जो भी सामान आपने खरीदा उसे हम क्या कहेंगे, परचेज। स्टॉक और इन्वेंटरी, a measure of something on hand, goods, spares and other items in a business. स्टॉक, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उस गुड्स, जितना गुड्स आपके पास है, जितना गुड्स आपके पास, आपके बिजनेस के पास है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। कंपनी एक्ट जो नया आया हुआ है 2013, उसमें स्टॉक में थोड़ा सा और चेंजेस किए गए हैं। उसमें जो भी स्पेयर्स एंड टूल्स, जो अदर आइटम्स हैं, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो स्टॉक क्या है, उसको बोला जाता है फिर इन्वेंट्री बोला जाने लगा। इन्वेंट्री में और भी चीजें इंक्लूड हो गई, मतलब समथिंग ऑन हैंड। डेटर्स, अभी मैंने बताया, पर्सन्स और अदर एंटिटीज विद और विदाउट, with O to an enterprise. Person or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit. ऐसे आप समझिए इसको। अभी इसमें मैंने बताया था कि इसमें सोहन क्या है, राम जो है वो क्रेडिटर है, सोहन डेटर है। क्योंकि राम ने गुड्स को सेल किया, ये क्रेडिटर हुआ, सोहन ने परचेज किया, ये डेटर हुआ। मतलब डेफिनेशन से समझिए, पर्सन कोई व्यक्ति या कोई एंटिटी
कोई संस्था हो, अगर who owe to an enterprise, जो है एंटरप्राइज को देने के लिए हो, जो एंटरप्राइज जो है एंटरप्राइज को वापस करना, वो मीन्स होता है दे, जो एंटरप्राइज को दे हो एन अमाउंट जो उसने फॉर बाइंग गुड्स, जो उसने परचेज किया हो एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जब कोई गुड्स एंड सर्विस किसी एंटिटी या किसी व्यक्ति के द्वारा ली गई हो, तो उसके द्वारा जो दे अमाउंट है, जो उसको देना है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो जिस व्यक्ति को देना है या जिस संस्था को देना है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। नेक्स्ट, creditors, person and other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit। जैसे सपोज आपकी संस्था ने किसी से कोई सर्विस लिया है या उधार लिया है, तो जो जितना अमाउंट का आपको पे करना है, जिसको पे करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। जिस संस्था से, जिस व्यक्ति से आपने कोई उधार सामान लिया है, पैसा लिया है, तो उसको उतने अमाउंट का पे करना है, तो जिस संस्था से लिया है हम उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। Who have to be paid, जिसे हमें पे करना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर इसीलिए हमारे लिए लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और डेटर्स क्या होती है, एसेट। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे जो बहुत ही यूजफुल थे, और इनसे निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ लीजिए, और भी बुक्स रेफरेंसेस देख के आप स्टडी करिए। जो नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा एक अदर वीडियो में डाल के, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, हमारा एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं। तो इसको आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।